हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आप सभी एक परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और ये जो विशिष्ट शिक्षक का पद होगा वो आप लोग राज्यकर्मी बनिएगा। तो राज्यकर्मी बनने के बाद आप लोग को कौन कौन सा अवकाश मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे एक लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है। और ये जो लिस्ट जारी हुआ है वो विद्यालय अध्यापकों के लिए हुआ है, परंतु जैसे ही राज्यकर्मी बनिएगा तो आप लोग को भी उसी तरह का अवकाश यहाँ पे दे होगा। तो चलिए हम लोग उस लेटर को देखते हैं और समझते हैं कि आप लोग को कितना कितना CL SL वगैरह जो भी है EL वो कितना मिलने वाला है। वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। EL मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा वो भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश और उसके बाद बच्चों के देखभाल हेतु अवकाश जो है उसको आप लोग कब ले सकते हैं और कितने समय के लिए ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप लोग जो ये पत्र देख रहे हैं वो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा जारी किया गया पत्र है और इसके प्रेषक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो ये जो पहला जो चीज़ है वो पूरी तरीके से विद्यालय अध्यापक यानी कि TRE 1 के नियुक्त जो भी शिक्षक है उनके लिए है। नीचे से आइएगा तो यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे आता है कि कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि कतिपय विद्यालय अध्यापक या अध्यापिका मेटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि पर चले गए हैं या जाना चाह रहे हैं। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। कैसे कैसे आप लोग को छुट्टी मिलेगा आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, या फिर आपको अगर ये PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप लोग को ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस पर आप अगर आप लोग कॉन्टैक्ट करते हैं तो पहला नंबर है कि किसी पुरुष सरकारी सेवक को पितृत्व अवकाश की स्वीकृति मेटर्निटी की संभावित तिथि के 15 दिन पहले से 6 महीने बाद की अवधि के बीच लगातार 15 दिनों के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। यानी कि आप अगर पुरुष शिक्षक हैं और आप जो है या पहली बार पिता बन रहे हैं या दूसरी बार पिता बन रहे हैं तो बच्चे के जन्म के 15 दिन संभावित जो 15 दिन पहले की जो 15 दिन पहले या फिर जब बच्चे के जन्म के बाद अगले 6 महीना तक आप लगातार 15 दिनों तक वो छुट्टी ले सकते हैं। और तदनुसार आवेदन प्राप्त होने पर पितृत्व अवकाश की स्वीकृति के मामले को गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जाए। सामान्यतः अपरिच्छियामान अवधि में पितृत्व अवकाश को डिस्कोरेज किया जाए। दूसरा चीज़ है कि महिला सरकारी सेवकों को मात्र दो संतान के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। यानी कि आप अगर महिला शिक्षिका हैं और आप अगर मान लेते हैं कि दो संतान हो चुके हैं, तीसरे संतान अगर हो रहा है तो फिर आपको ये मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगा, जो अवकाश प्रारंभ होने की तिथि से लगातार 180 दिनों तक होगी। यानी कि आपके पास अगर बात करिएगा तो बच्चे के जन्म के पूर्व 3 महीने पहले आप लोग ले सकते हैं और उसके बाद फिर जन्म के बाद 3 महीने तक, यानी कि टोटल 6 महीने का अवकाश यहाँ पे स्वीकृत होगा। तीसरा जो चीज़ है कि बिहार सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या 640 दिनांक 19/1/2015 जो बिहार सेवा द्वितीय संशोधन संहिता 2024 के परिप्रेक्ष्य में शिशु देखभाल छुट्टी साधारणतः परिवीक्षा अवधि के दौरान मंजूर नहीं की जाएगी। उसके बाद अगला आता है कि बिहार सरकार के विद्यालय में 6 दिवसीय कार्य व्यवस्था है, इसलिए विद्यालय अध्यापक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। यानी कि CL की संख्या कितना होगा, 16 ही रहने वाला है। आप राज्यकर्मी बन जाइएगा तो भी आपके CLओं की संख्या क्या रहेगा, 16 ही रहेगा। परंतु नियुक्ति वर्ष में जितने महीने इन्होंने काम किया हो उतने महीने का समानुपातिक आकस्मिक अवकाश ही अनुमान्य किया जा सकेगा। आगे देखिएगा तो मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश है। उपार्जित यहाँ पे कह लीजिए इसको EL बोलते हैं, ठीक है। ये वैतनिक अवकाश है, परंतु भत्तों का अगर बात करिएगा, सॉरी उपार्जित अवकाश EL नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। तो परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा निर्गत प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा। तो यहाँ पे आप लोग मातृत्व अवकाश हो गया, पितृत्व अवकाश हो गया, उसके बाद शिशु देखभाल अवकाश हो गया, उसके बाद हो गया आपका
उपार्जित अवकाश, इन तीनों को जो है चारों को जो है वैतनिक अवकाश के रूप में रखा गया है। उसके बाद है बिहार सेवा संहिता नियम 152 के अनुसार छुट्टी का अधिकार पूर्वक दावा नहीं किया जा सकता है। यदि लोक सेवा के लिए नितांत आवश्यक हो तो छुट्टी स्वीकार करने हेतु सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए इन सारे छुट्टियों को जो है देने का यहाँ प्रावधान किया गया है, जिसमें आप लोग को अगर देखिएगा तो 15 दिनों का पैटर्निटी लीव यानी कि पितृत्व अवकाश मिलेगा, जो कि बच्चे के जन्म के 15 दिन पहले से लेकर के बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर आपको वो ले लेना है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो है आपको सामान्यतः प्रथम 2 बच्चों के जन्म से पहले ही मिलेगा। वहीं अगर बात करिएगा महिला शिक्षिकाओं के लिए तो यहाँ पे मात्र 2 संतानों के लिए मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकेगी। और ये जो मातृत्व अवकाश होगा उनमें दिनों की संख्या अगर बात करिएगा तो 180 दिन यानी कि 6 महीना अगर अप्रॉक्स देखेगा तो 6 महीना यहाँ पे आएगा और 6 महीना की उनको छुट्टी मिलेगी। और ये मात्र 2 संतानों के लिए है। वहीं अगर बात करिएगा शिशु देखभाल की तो द्वितीय संशोधन के अनुसार इसको देखना है। उसके बाद है अगर बात करिएगा सीएल की तो आप अगर राज्यकर्मी बनिएगा तो भी आपको 16 सीएल का ही यहाँ पे उपयोग आप लोग को करना है। परंतु नियुक्ति जो वर्ष होगा उसमें इसमें जो आप कितने महीने उसमें काम करने वाले उस अनुसार जो उसको डिवाइड किया जाएगा और उस अनुसार आप लोग को जो है यहाँ पे सीएल मिलने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश एवं उपार्जित अवकाश वैतनिक अवकाश होता है। परंतु भत्तों का भुगतान सरकार द्वारा यहाँ पे नियत प्रावधानों के अनुरूप होता है और उसी के अनुसार जो है आप लोग को यहाँ पे छुट्टी मिलेगा। तो कुल मिलाकर के ये सारा छुट्टी के लिए है। उसके बाद अगर बात करिएगा कि अगर कोई शिक्षक अगर अपना जैसे कि आप लोग का 3 जिला आप लोग योगदान के लिए आप लोग को दिया जाएगा, अगर आप उसमें उस एग्ज़ामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपना औपबंधिक नियुक्ति पत्र लिया किंतु विद्यालय पदस्थापन पत्र नहीं लिया तो उनके लिए 7 दिन का जो है मौका दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और विद्यालय पदस्थापना पत्र भी लिया किंतु विद्यालय में योगदान नहीं किया तो उनके लिए भी क्या है कि 7 दिनों का टाइम दिया गया है कि 7 दिन में आप अगर विद्यालय ज्वाइन करिएगा तो कर लीजिए, नहीं तो आपका जो है नियुक्ति पत्र को समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा चीज़ है कि वैसे विद्यालय अध्यापक जिन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और विद्यालय में योगदान भी किया किंतु उनके योगदान की स्वीकृति कंप्यूटर सिस्टम पर नहीं हुई और अब वे अब्सकॉन्डर है तो वैसे स्थिति में क्या होगा कि इस आशय में कारण परीक्षा भेजा जाए कि नियुक्ति के उपरांत विद्यालय में योगदान करने के पश्चात वो अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित हैं। अगर वे 7 दिनों के अंदर योगदान नहीं करते हैं तो उनकी कार्य करने की अनिच्छा मानते हुए नियुक्ति समाप्त की जाएगी और इस हेतु विभागीय कार्रवाई चलाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर बात करिएगा जिसमें सारा कुछ जो है यहाँ पे हो चुका है फिर भी वो जो है यहाँ पे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे तो उनको जो है 2 महीना के भीतर बर्खास्तगी का जो है उनके ऊपर कार्रवाई पूरा कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सारे चीज़ों को। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।